हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अभी एग्ज़ाम हुआ है बीएड एंट्रेंस का 2020। उसमें जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं मैं उनके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो उन्होंने मुझको क्वेश्चंस भेजे हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम का पेपर नहीं मिलता है, तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस वही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर के रूप में उसमें ऑप्शन था O पॉजिटिव, O निगेटिव और AB पॉजिटिव और AB निगेटिव। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये गलत हो गया होगा, क्योंकि सबको पता है कि जो O ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं दो में O पॉजिटिव और O निगेटिव। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा O निगेटिव। O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है, यूनिवर्सल डोनर जो है वो O निगेटिव है। यहाँ पे अगर O पॉजिटिव O निगेटिव ना दे करके सिर्फ O कर देते तो यहाँ पे तो O ब्लड ग्रुप सही हो जाता, लेकिन O में भी दो कैटेगरी कर दिया, O पॉजिटिव या O निगेटिव, तो यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर जो है वो O निगेटिव हो जाएगा। और अगर बात करते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है ब्लड ग्रुप में, तो AB होता है, लेकिन AB में भी दो होते हैं, AB पॉजिटिव और AB निगेटिव। तो वो AB पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और O निगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी थी कि हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो उसमें जो ऑप्शन थे उसका सही आंसर है लीवर। हमारी बॉडी में लीवर जो है सबसे बड़ी ग्लैंड है, लेकिन यहीं पे अगर स्पेसिफाई करते कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है तो यह आंसर चेंज हो जाता और आंसर होता थायराइड। अगर इंडोक्राइन पूछते तो ऐसा कुछ पूछा नहीं, सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो लीवर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इन्होंने ब्लड ग्रुप से ही आया हुआ था कि उन्होंने कहा कि अगर एक मेल है, इसका ब्लड ग्रुप A है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, अगर कोई मेल है उसका ब्लड ग्रुप A है और एक फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप B है, ये मेल है उसका, ये फीमेल है, इन दोनों की होती है मैरिज, और इनमें मैरिज के बाद जो इनकी संतानें होंगी, जो बच्चे होंगे, उनमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप की संभावनाएं हैं। तो इनमें ब्लड ग्रुप की जो संभावनाएं हैं, इनके बच्चों में A ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझाने की। जैसे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है, किसी का अगर ब्लड ग्रुप क्या है, A है, तो उसमें जो जीन होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो जो इस क्रोमोसोम पर जीन होगा वो IA हो सकता है, इस क्रोमोसोम पर भी जीन IA हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इस क्रोमोसोम पर IA हो और इस क्रोमोसोम पर I0 हो। IA जो होता है ये A ब्लड ग्रुप को बनाता है, और IO जो होता है या I0 कह सकते हैं इसको, ये कोई भी ब्लड ग्रुप, मतलब कह सकते हैं कि ये O ब्लड ग्रुप को बनाता है। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा इस वाले को लेंगे, ये होमोजाइगस होता है और ये हेट्रोजाइगस होता है। तो हमेशा हेट्रोजाइगस मतलब कि जिसमें दो अलग अलग कंडीशन होती हैं उन्हीं को लिया जाता है। ये है होमोजाइगस, मतलब इसमें देखिए IA है, इसमें IA और I0 है, ये I0 कह सकते हैं इसको, या IO कह सकते हैं। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम हेट्रोजाइगस कंडीशन को ही लेते हैं। यही हम काम ब्लड ग्रुप B में करेंगे। फीमेल का ब्लड ग्रुप B है तो इसमें भी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम हमेशा हेट्रोजाइगस को ही लेते हैं। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि वो होमोजाइगस आपको लेना है तब तो आप होमोजाइगस लेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं किया है कि यह होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है तो हमें हेट्रोजाइगस को ही लेना होगा। अगर किसी पर्सन में ये कंडीशन है तब भी उसका ब्लड ग्रुप A होगा, अगर किसी पर्सन में ये कंडीशन है तब भी उसका ब्लड ग्रुप A ही होगा, अगर किसी पर्सन में ये कंडीशन है तब भी उसका ब्लड ग्रुप B होगा, अगर किसी पर्सन में ये कंडीशन है तब भी उसका ब्लड ग्रुप B होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया
पुनेट स्क्वायर बनाया हुआ है। इस तरफ मैंने मेल लिखा है तो यानी कि हेट्रोजाइगस, ये IA और I0। इस तरफ मैंने फीमेल लिखा है IB और I0। जब इधर से A आएगा, इधर से B आएगा तो ये AB बन जाएगा, इधर से B जाएगा यहाँ पे और इधर से I0 आएगा तो I0 कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं बनाता है, यानी कि I0 नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। इस तरफ से A आएगा और इस तरफ से 0 जाएगा तो ये A हो जाएगा। इधर से 0 आएगा, इधर से 0 मतलब O आएगा तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। O ब्लड ग्रुप तभी बनेगा जब ये वाली कंडीशन होगी I0 और I0, तभी O ब्लड ग्रुप बनेगा। तो इनके बच्चों में A ब्लड ग्रुप, B, AB या O, चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। उम्मीद करता हूँ शायद समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, उसको किस हार्मोन की कमी के कारण वो होती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन के कमी के कारण ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। अगर ये FSH निकलता रहा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, यानी कि ब्लीडिंग फेज नहीं आएगी, और अगर ये FSH निकलना बंद हो जाएगा तो हमें ब्लीडिंग फेज आएगी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से ये पूछा गया था ये एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉयड क्या कार्य करते हैं। तो इसका आंसर है एलर्जी। अब ऑप्शन मेरे पास ज़्यादा नहीं आए हुए हैं तो इसका जो आंसर होगा वो एलर्जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लहसुन होता है, लहसुन में जो फूड है वो कहाँ स्टोर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोदेदार पत्ती, मतलब फ्लैशी लीफ कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लिम्फोसाइट में, टी लिम्फोसाइट में टी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट दो तरह की होती हैं, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा इस बारे में। जैसे कि लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। अब इसमें मैचुरेशन के बेस पे दो कैटेगरी बनती हैं। फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बोन मैरो में हुआ। अगर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बोन मैरो में हो और मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही हो तो उसको हम लोग कहेंगे बी लिम्फोसाइट। लेकिन अगर फॉर्मेशन हुआ बोन मैरो में, फिर वो लिम्फोसाइट चली गई थाइमस के पास, तब उस लिम्फोसाइट को हम लोग कहेंगे टी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट में टी वर्ड है वो थाइमस से लिया गया है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जो बी लिम्फोसाइट में जो बी वर्ड है वो बोन मैरो से नहीं आया हुआ है। वो एक टर्म है, बर्ड में एक पार्ट, बर्ड यानी कि चिड़िया में एक पार्ट होता है बर्सा फेब्रिसाई, वहाँ पे पहली बार बी लिम्फोसाइट की डिस्कवरी की गई थी। तो इसीलिए जो बी वर्ड है वो बर्सा फेब्रिसाई से लिया गया है, ना कि बोन मैरो में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोन मैरो बी स्टार्ट बी से होता है और बी लिम्फोसाइट भी बी से स्टार्ट होती है। तो लोगों को यही लगता है कि जो बी वर्ड है वो बोन मैरो से लिया गया है, ऐसा नहीं होता है। बी वर्ड जो है वो बर्सा फेब्रिसाई से लिया गया है। जो बी लिम्फोसाइट है उनकी खास बात ये होती है कि जहां वो बनती हैं, मतलब बोन मैरो में बनी और वहीं पे उनका होता है मैचुरेशन, बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट में खास बात ये होती है, बनती तो बोन मैरो में है लेकिन इनका जो मैचुरेशन है वो होता है थाइमस में जाकर के। तो टी लिम्फोसाइट में जो टी है वो थाइमस से लिया गया है, इसका सही आंसर होगा थाइमस। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन था सेल, राइबोसोम, लाइसोसोम या नन ऑफ द अबव। तो इसमें इसका सही आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम में एंजाइम्स पाए जाते हैं। और अगर क्वेश्चन होता है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, तो गोल्गी बॉडीज लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया से आया था क्वेश्चन कि उसमें कॉलम दिया हुआ था कि इसमें आपको मिसमैच ढूंढना है कि कौन सी चीज़ जो है वो गलत है हीमोफीलिया को लेकर के। तो हीमोफीलिया को मैं बता दूं, हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर हीमोफीलिया किसी के है तो उसे अगर ब्लेड से कट लग गया है तो जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू होती रहती है। तो ब्लीडिंग जो होती है स्टॉप नहीं होती है। तो ये जो होती है एक सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है, क्योंकि इस हीमोफीलिया का जो जीन है वो हमारी जो 23वीं क्रोमोसोम की जोड़ी होती है, यानी कि 23rd पेयर जो होता है, सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, उस पर इसका जीन पाया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है।
ये अगर इसमें जीन जो है वो कैपिटल के फॉर्म में है तब तो ये हीमोफीलिया नहीं होगी, लेकिन अगर ये स्मॉल के फॉर्म में है यानी कि रेसेसिव फॉर्म में है तभी ये डिजीज़ होगी। डोमिनेंट के फॉर्म में डिजीज़ नहीं होगी, रेसेसिव के फॉर्म में डिजीज़ होगी। तो इसमें एक ऑप्शन था रेसेसिव, तो इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन सही है। सेक्स लिंक्ड डिजीज है, ये भी सही है। रेसेसिव कैरेक्टर है, ये भी सही है। और इसमें एक ऑप्शन था कि क्लॉटिंग नहीं होती है, तो ये भी सही है कि हाँ इस डिजीज में क्लॉटिंग नहीं होती है। एक ऑप्शन था कि यह डोमिनेंस डिजीज है, तो वो गलत है। डोमिनेंस में हीमोफीलिया नहीं होती है। और यही हमसे पूछ रहा था कि इसमें से क्या मिसमैच है, तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो होगा डोमिनेंस। हीमोफीलिया डोमिनेंस डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन, मतलब जो गैसियस एक्सचेंज होता है, यहाँ प्लांट को लेके बात की गई थी कि प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि प्लांट भी रेस्पायरेशन करते हैं, तो प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। स्टोमेटा, जो ऑप्शन थे वो थे स्टोमेटा, लेंटिसिल और रूट्स और स्टेम, ये ऑप्शन थे। इसमें दो ऑप्शन, जो पहला और जो चौथा, आई थिंक यही होगा, यानी कि जो स्टोमेटा और लेंटिसिल, ये दो इसका आंसर सही होगा। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे वो ए बी, ए सी, ए डी करके ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसमें जिसमें स्टोमेटा और लेंटिसिल, इन दोनों के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। तो अब मेरे पास जितने क्वेश्चंस आए थे मैंने लगभग सारे के सारे डिस्कस कर लिए पाया है, और जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए मैंने उनका आंसर आपको दिया। अगर कोई आपको भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। अगर ऑप्शन याद है तो ऑप्शन लिख दीजिएगा, अगर नहीं याद है तो, अगर आपको ऑप्शन नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया। आपके फैमिली में कोई भी भाई बहन या फ्रेंड्स जिन्होंने भी ये बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो तो ये वीडियो आप उन तक शेयर कर सकते हैं। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन कितने सही किए कितने गलत किए वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।